मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप अभी देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। आज हम जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत सीतामढ़ी के जाने माने चेहरा, साथ ही साथ चाइल्ड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जी हमारे साथ अभी अपनी बात को रखने जा रहे हैं। वो बात उनके साथ क्या होगी, गंभीरता से आप सभी को सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि खास करके ये सावन का माह अभी चल रहा है। इस साल मलमास के कारण दूसरा महीना जारी है, तब पर भी सावन ही है। इसमें शिव महिमा को लेकर के हम इनके साथ अभी वार्तालाप विशेष तौर पर करने जा रहे हैं। क्या कुछ ही कहेंगे, इनकी बातों को आप सभी को फॉलो करने की जरूरत है, ग्राउंड लेवल पर उतारने की जरूरत है। खुद को इनकी पत्नी रेखा कुमारी सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जिला का MLC है और उनके प्रतिनिधित्व भी ये कर रहे हैं। तो सोशल वर्किंग भी इनका जारी है और अपना पेशा भी जारी है। तो कुल मिलाकर के यह एक रीजनेबल पर्सन है। तो इनसे आज हमारी वार्तालाप सावन माह को लेकर के होने जा रही है। सर, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी आपके दर्शक हैं सभी दर्शक को सावन माह की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। सर, जानना हम चाहेंगे हमारा समाज या खास करके हिंदू धर्म के लोग इस सावन के माह में क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो बाबा धाम जाते हैं, प्रमुखता से आप इस पर डीपली जानकारी दीजिए हमारे ऑडियंस को। नहीं, बाबा धाम तो चूंकि हम लोग सीतामढ़ी में बैठे हैं इसलिए बाबा धाम की चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में जितनी भी शिव मंदिर है सावन के माह में सज धज के तैयार रहता है और खासकर सोमवारी के दिन में, क्योंकि सोमवारी का बहुत ज़्यादा मान्यता है, प्रमुखता से लोग उस दिन भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोगों की ऐसी धारणा है कि यदि सोमवारी को सावन के सोमवारी में यदि भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं तो जो उनकी इच्छा होती है, जो उनकी मन्नत होती है वो निश्चित रूप से पूरा होता है। सावन का महीना ही क्यों? सावन का महीना कुछ कारणों से भगवान शिव को प्रिय है। जैसा शास्त्रों से पता चलता है, पुराणों से पता चलता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव को पार्वती जी ने नया जन्म लेकर पाया था और सावन के महीने में ही उनकी विवाह हुई थी। इस कारण से भगवान शिव को सावन महीना बहुत प्यारा है। दूसरा कि भगवान शिव के सर पे चंद्रमा और गंगा है, तो सावन के महीने में इसलिए भी भगवान शिव को सावन का महीना प्यारा है। तीसरा, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ससुराल जाने के लिए वो साक्षात धरती पर पधारते हैं सावन के महीने में, इसलिए भी सावन महीना उनको बहुत प्यारा है। और ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में बारिश अधिक होती है और वर्षा पानी से उनको बहुत लगाव है, इसलिए भी भगवान शिव को सावन बहुत प्यारा है। पानी से लगाव तो इंद्र भगवान का भी है। नहीं, इंद्र तो जल के देवता है, लेकिन जो भगवान शिव के सर पे ऐसी मान्यता है कि जो एक जटा से उनके गंगा अवतरित हुई थी, तो हमेशा निश्चित रूप से उनके सर से गंगा जल का प्रवाह होता है और इसीलिए गंगा जल उनके जो शिवलिंग है उस पर लोग चढ़ाते हैं ताकि भगवान शिव खुश रहे और उनकी दया बनी रहे लोग। ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरा कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि जो पार्वती जी के साथ क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए पार्वती ने सावन माह में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान ठान चुकी थी। नहीं, जब पूर्व जन्म में ऐसा शास्त्रों का मानना है कि जब राजा दक्ष की पुत्री थी सती, तो जब राजा दक्ष यज्ञ किए थे तो उसमें पार्वती जी शंकर जी का अपमान हुआ था। इस वजह से पार्वती जी ने यज्ञ के हवन कुंड में कूद कर अपना जान दे दिया था और जिसको लेकर शिव जी बहुत बेचैन थे। और उसी समय पार्वती जी ने दोबारा भगवान शंकर को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद पार्वती जी के रूप में उन्होंने भगवान शंकर को सावन महीने में पाया था। सर, शास्त्र कहता है हमारा
जो पार्वती ने यह भी कहा था जे भगवान मैं अपनी देह को यानी अग्नि में त्याग रहा हूँ, आप मुझे वर्षों वर्ष यानी दूसरे जन्म में भी हमें पति के तौर पर शंकर भगवान ही मिले। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग और हमारा अपना थिंकिंग है, आपका क्या क्या कहना है? नहीं, ये तो धर्म शास्त्रों की बात है निश्चित रूप से, क्योंकि हम लोग सब हिंदू समाज के लोग हैं तो मानते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब भगवान सती बिना निमंत्रण के राजा दक्ष अपने अर्थात अपने पिता के यहाँ गई थी और उसमें भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं था, लेकिन पार्वती जी के जिद पे भगवान शंकर जब वहाँ गए थे और भगवान शंकर का जब अपमान हुआ था तो उस क्रोध में सती ने अपना शरीर अग्नि में कूद कर जान दे दिया था, जिस वजह से भगवान शंकर भी बहुत दिनों तक उनके मरणोपरांत विचलित रहे थे। तो उनको भी शांत करने के लिए उसमें भगवान विष्णु का भी बहुत बड़ा रोल है। ये सारा काम सावन के महीने में ही हुआ। अब ये जानकारी तो नहीं है हमें, लेकिन मुझे लगता है कि सावन के महीने में ही हुआ था। और भगवान शंकर के जटा में ये गंगा पर निवास करती है, और जहाँ तक भगवान विष्णु का बात है तो भगवान विष्णु तो जल में रहते ही हैं। कमल उनका सबसे प्रिय फूल है और निश्चित रूप से वो जल में रहते हैं। अच्छा, क्या कुछ ऐसा आप बताएंगे हमारे ऑडियंस को जो भगवान शंकर के ही यानी जटा में या माथे पर से गंगा निकला है, दूसरे भगवान को क्यों नहीं? देखिए, इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन जब गंगा विशाल रूप धारण कर चुकी थी, पृथ्वी ऐसा हमको जहाँ तक हमारी जानकारी है, पृथ्वी जब तबाह हो रहा था जल से, जलमग्न हो रहा था पृथ्वी, मानव का जीना मुश्किल हो गया था, तो माँ गंगा को समेटने के लिए, शांत करने के लिए भगवान शंकर ने अपने जटा में उनको समाहित कर लिया था और उसमें से एक धारा प्रवाह, एक छोटा सा जटा उन्होंने गंगा के अवतरित होने के लिए पृथ्वी पे एक छोटे से जटा के माध्यम से, समझिए कि एक बाल के माध्यम से उन्होंने पृथ्वी पर गंगा को छोड़ा था, ताकि गंगा का जो विशाल रूप है जिससे पृथ्वी पर तबाही मची हुई थी उसको कम करने के लिए ऐसा भगवान शंकर ने किया था। बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू कर दिए हुए हैं। वही शंकर भगवान भांग धतूर दोनों का इतना सेवन करते हैं जिसका कुछ कहना नहीं है। इस पर थोड़ा सा डिफिनीशन देंगे आप? देखिए, ऐसी मानना है कि चूंकि भगवान शिव ऐसे चीजों का भक्षण करते थे। सर, हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं, जो आखिरकार भगवान शंकर जो है भांग धतूर खाते थे, जिसके कारण आज हमारा हिंदू धर्म के लोग, मैं 80% ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने प्रमुखता से भांग का सेवन कर रहे हैं। और वहाँ पर हम लोगों के क्वेश्चन होता है, जो भाई शराब दारू जब बिहार में बंद है तो भांग को भी बंद करिए, लेकिन आपके सरकार की जो पुलिस है, भांग खा करके भी अगर लोग रोड पर निकलते हैं उसको भी पकड़ करके जेल में रख रहे हैं, ऐसा क्यों? अब ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जैसे ऐसी मानना है कि भगवान शिव भांग धतूर खाते थे, तो इसलिए ऐसा लोग कहते हैं या ऐसी मानना है क्योंकि वह जंगल, आप मानते हैं कि नहीं? देखिए बता रहे हैं, जंगल में निवास करते थे भगवान शिव। दूसरी बात कि वो ऐसे चीजों को खाते थे, ऐसी चीज धारण करते थे जो पृथ्वी पे सभी लोगों के बस की बात नहीं थी। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, तो विष निकला, तो विष कौन लेगा, विष का धारण कौन करेगा? तो भगवान शिव ने विष का धारण किया। और इस वजह से भी एक मानना है कि जब उन्होंने विष धारण किया और गले में विष गया तो भगवान शंकर के शरीर में ज्वाला होने लगा। इस वजह से भी उनको जल बहुत प्रिय है और सावन का महाप्रिय है कि उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है तो उनको ठंडक महसूस होती है, यह भी एक कारण है। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर साहब, अपनी बात को प्रमुखता से रखे हैं। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद।